बहुत बार बार मना करने पर भी वो मान नहीं रहा था। उसे कितना समझाया था लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार जिद किए जा रहा था। शायद उसे सुनना ही नहीं था। इस बार वादा किया था कि अगली बार चलेंगे, लेकिन एक बार जिद चढ़ गई तो किसी की भी नहीं सुनता था। हमें अब ऐसा ही लग रहा था कि शायद उसका मन होगा, इसलिए वो मन ही नहीं रहा था। तभी अंदर से उसकी माँ भी आ गई थी। उसके आते ही फिर से वही बात, आज ही जाना पड़ा है। यह भी सोनू की माँ। सोनू अपने दादाजी के पास जाने की जिद में था। वह बहुत समझा रही थी कि इस बार छुट्टी नहीं मिल पा रही है, अगली बार चलते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि आज सोनू को कुछ भी समझा पाना मुश्किल था। सोनू की उम्र अभी 10 साल की थी। उसे बहुत बार बताया लेकिन आज वो मान नहीं रहा था। बच्चा अब इतनी जिद में था कि पहले उसे ऐसा करते नहीं देखा था। हमने भी अब जाने का मन बना लिया था। पता नहीं वो इतनी जिद क्यों कर रहा था। उन दिनों टेलीफोन नहीं हुआ करते थे जो बच्चे की बात करा सकें। उसी दिन हमें गांव की ओर जाना पड़ा था। जब गांव पहुंचे तो सोनू के दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी। सभी लोग यही कह रहे थे कि चलो अब उनका बेटा आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। दादाजी की दवाई दिलवाई और कुछ दिन का आराम भी उन्हें कराना था। अब सोनू की ओर देखकर ऐसा लग रहा था कि बच्चे के अंदर भगवान हमेशा बसते हैं। यह बात सुनी थी लेकिन आज पता भी चल गया था। जब सोनू के दादाजी ठीक होने लगे तो उन्हें बताया कि आपके पप्ते ने ही अपने यहाँ लाने की जिद की थी। हम तो आ नहीं पा रहे थे लेकिन उसकी जिद करने की वजह से आना पड़ा। सोनू ऐसा नहीं करता, लेकिन आज जब वह ऐसा कर रहा है तो हमें पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि उसकी जिद ठीक ही थी। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ भी आ जाता है कि आपके बच्चे सही होते हैं लेकिन हम उनकी बात को अनदेखा करते हैं। शायद हमें उनकी बात को थोड़ा गौर से समझना चाहिए। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप उनकी सभी बातें मानें, लेकिन उनकी बातों पर थोड़ा विचार कीजिए। शायद वो सही हों, इस बात का पता हमें बाद में लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करिए और हमें भी कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।